हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। चलो आज हम बात करते हैं सेव के बारे में। मैंने सेव बोला, राइट? एप्पल्स, लेट्स टॉक अबाउट एप्पल्स। पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अगर आप सोचोगे तो जब भी आप एप्पल बोल रही हूँ मैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये एप्पल आता है, तो कुछ के दिमाग में इस वाले एप्पल की भी परिकल्पना होती है। दैट इज अ कंपनी। अगर मैं कॉफी कहती हूँ तो समवॉट समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीजें जब मैं कुछ बोलती हूँ तो आपके दिमाग में आता है, जैसे कि अ बैट, अ बॉल, टमेटो, या फिर एक तकिया, या फिर कुशन। कुछ भी जो मैं कहती हूँ तो आपके दिमाग में एक छवि बन रही है, एक छाया प्रति बन रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप हर बारी उस शब्द को अपने दिमाग में फॉर्मुलेट करते हो और उसकी इमेज आती है और आपको समझ आ जाता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम जानते हैं, अननोइंगली हमारा दिमाग उसको कर रहा होता है और हमें पता होता है। और ये जानते हुए भी कि देयर इज समथिंग, अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया होगा कि जब मैं बॉल कहती हूँ तो आपके दिमाग में ना लाल नीली या फिर कॉस्को की बॉल्स या फुटबॉल्स या वॉलीबॉल, कुछ भी, कोई भी एक बॉल की इमेज बनती होगी। या फिर जब मैं कुशन कहती हूँ तो अलग अलग छाया कृति बनती होगी। या फिर मैं लड़की कहती हूँ तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, आपकी मदर और आपकी आपकी पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही बनता होगा। या फिर एक इमेज, ब्लर सी इमेज बनती होगी, जिसके बाल हैं, जिसके नाखून हैं, जिसकी आंखें हैं, इस तरीके की चीजें बनती होंगी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका डिस्कशन जो है ना, इन सारी चीजों का डिस्कशन शुरू होता है बिल्कुल बचपन से। स्टार्टिंग से इन सारी चीजों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और इस डेवलपमेंट को इंगित करते हैं पियाजे। तो आज हम पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी का विकास किस तरीके से होता है, जो पियाजे ने बताया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फेमस थ्योरी है और बहुत रेलेवेंट थ्योरी है। सीटेट में कम से कम 4 से 5 सवाल, इनफैक्ट उससे ज्यादा, सिर्फ सीडीपी में 4 से 5 सवाल होते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी इसके इम्प्लीकेशन से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो हम पियाजे के थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे सो दैट हमारी समझ बहुत अच्छी बने, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है ना जिसका टिल डेट, सबसे पुरानी थ्योरी, एंड टिल डेट इट इज अप्लाइड इन क्लासरूम, जिसको आप विजिबली देख सकते हो। तो इस थ्योरी के बारे में चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है जीन पियाजे। कौन है? तो एक बहुत ही बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। हिज फुल नेम वाज जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट known for his work in the field of child development। बाल विकास के पूरा का पूरा उस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा इमिनेंट माना जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यूपी बीएड में, माफ कीजिएगा, यूपी टेट जो लास्ट ईयर हुआ था, यूपी बीएड, उसमें ये सवाल पूछा हुआ था, हु इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी। इस तरीके के सवाल पूछते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी पूछता है, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पूछता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे है ऑप्शन में जीन पियाजे। इनका काम इतना ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जिस टाइम पे इन्होंने स्टडी की, देखो ये 18 और 19 के आसपास कर रहे हैं, तो जिस टाइम में इन्होंने स्टडी की है ना अपनी अर्ली 90s में, उस टाइम पे बिहेवियरिज्म अपने पीक पे था। 1904 के आसपास पैवलोव को नोबेल प्राइज भी मिल गया था, या उसके इर्द गिर्द में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था बिहेवियरिज्म के लिए। वहां पे उस मोमेंट में इन्होंने एनिमल्स की स्टडी ना करके चाइल्ड की स्टडी की, बच्चों की स्टडी की और बच्चों के ऊपर थ्योरी फॉर्मुलेट की। दैट इज वाई ही वॉज वेरी वेरी मच पॉपुलर, विच मेड हिम वेरी मच पॉपुलर। और इन्होंने जिस तरीके से चीजों को व्यू करके बताया, दैट वॉज फेब्युलस। अकॉर्डिंग टू हिम जो संज्ञान का विकास होता है, कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, एज, परिपक्वता जो होती है, उसकी वजह से संज्ञान का विकास होता है। दूसरा इज कि सोशल एक्सपीरियंस,
सोशल एक्सपीरियंस कैसे हैं हमारे, इंटरैक्शन कैसा है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, भौतिक दुनिया के साथ हमारा इंटरैक्शन कैसा है। तो अभी भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्शन से क्या मतलब हो सकता है? तो देखो, इन्होंने जो पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, इसको बताया कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाता है। जिस प्रोसेस से जाता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। और ये इक्विलिब्रेशन इतना बड़ा और ऑनगोइंग प्रोसेस है, इतना वाइड कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसको भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया। दैट इज एडेप्टेशन, अनुकूलन, एंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना, संगठन करना। तो देखो, बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त जिन्हें प्याजे पता नहीं है, जो वीडियो देख रहे हैं, दे ऑल आर इन कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। एक कंफ्यूजन है कि पियाजे क्या है, कैसे हैं, राइट। और इस वीडियो के बाद क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। जब पूरे वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो दे विल फॉल इन अ स्टेबल प्लेस, जहां पे उनका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन आंसर हो चुका होगा। तो इस इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाने की जर्नी को इक्विलिब्रेशन कहा गया। ये इक्विलिब्रेशन दो भाग में बांटा गया। फर्स्ट इज एडेप्टेशन, अनदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एडेप्टेशन था ना, ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत ही वाइड प्रोसेस था। तो इसको फर्दर फिर दो भाग में क्लासिफाई किया गया, दैट इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एंड बिफोर वी गेट इनटू एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन और ये सारी चीजें क्या है, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज स्कीमा। आपने कई बार ये वर्ड सुन रखा होगा, स्कीमा स्कीमा, और क्वेश्चंस में भी बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। आप देखोगे जब हम क्वेश्चनेयर सीरीज को आगे फिर से इस वीडियो के बाद हम फिर करेंगे, क्वेश्चनेयर 2 आएगा, तब आप देखोगे उसमें कि कैसे मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज यानी स्कीमा इज इम्पॉर्टेंट, सवाल में किस प्रकार यूज होता है। तो बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें केले लेके आने हैं, तो तुम सेब तो उठा के लाओगे नहीं, तुम तो केले लेके आने वाले हो, राइट, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बनानास। उसी प्रकार जब मैंने बॉल बोला है या फिर कुशन्स बोले हैं, मे बी राउंड कुशन और स्क्वायर कुशन, कुछ भी बोला है, कुछ भी डस्टर और इरेजर और पेंसिल्स और चौक, कुछ भी बोला है। एक क्लासरूम का हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं जहां पे आपको बोला गया है चौक लाने के लिए। तो आपके दिमाग में एक छवि बनी है कि एक पतली सी लंबी सी स्टिक जैसी कोई चीज होगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होगी, और उसको हम चौक कहते हैं, उसी को लाना है क्योंकि बोर्ड पे लिखना है। तो दैट इज मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। आपके दिमाग में चौक की छवि बनी हुई है। कभी आपने चौक देखा होगा तो आप डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे होंगे, और जब आपको पता चला दिस इज द चौक और इससे हम लिखते हैं, तो वो आया इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस से, इक्विलिब्रियम में आप पहुंचे और एक नए स्कीमा का निर्माण हुआ। और उसको हमने कहा कि नॉलेज का स्ट्रक्चर है वो। नॉलेज ऐसे बिट्स बाय बिट्स जुड़ करके हमारे संज्ञान का विकास करते हैं। तो चलो अब इन सारे प्रोसेस को समझते हैं कहानी के थ्रू। अब ध्यान देना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। एक छोटा बच्चा है जो 4 पैर पे चल रहा है, ठीक है, 4 पैर पे एज इन कि 4 टोडलर है एंड ही इज वॉकिंग, क्रॉलिंग, समथिंग लाइक दैट। वो टहल रहा है और तब तक उसके गार्डियन आए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे, अब बच्चा है भाई तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आए। तो जब वो खिलौने लेके आए तो फर्स्ट इंस्टेंट पे बच्चे की नजर पड़ी लाल रंग की गेंद के ऊपर। तो अब उस लाल रंग की गेंद को उसने उठाया। सिंस बच्चों का क्या होता है कि वो ग्रैस्प करते हैं और सबसे पहले मुंह में डालते हैं किसी भी चीज को, तो उसने मुंह में डाला। तो जब मुंह में डाला ना, तो उसको एक अच्छा सा टेस्ट नहीं आया जैसा उसको यूजुअली आता था कभी भी किसी भी चीज को डालने पे। उसको मीठी सी स्वाद नहीं लगी, उसको अजीब सा लगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, गेंद जो है वो बनी हुई है प्लास्टिक से, केमिकल्स हैं उसमें, तो उसको प्रॉब्लम होगी और वो ढंग से उसको बाइट भी नहीं कर पाएगा, काट भी नहीं पाएगा। तो अब वो चला गया डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। अब उसको बच्चों ने उनके गार्डियन ने देखा, उनके पेरेंट्स ने देखा उस बच्चे के, तो उसको बताया गया कि बेटा नहीं, ये खाने की चीज नहीं है, ये एक बॉल है। तो उसके दिमाग में एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक नया स्कीमा का डेवलपमेंट हुआ, जो ये बताया कि ये एक बॉल है और इसको हम फेंकते हैं, ये टप्पा खाती है जमीन पे, हमारी तरफ वापस आती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है। बच्चा इस स्कीमा के साथ बढ़ रहा है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, बच्चा अपने 2 पैर पे चल रहा है, खेल कूद रहा है, लगभग 1.5 साल का लगभग वो हो चुका है। पेरेंट्स आए और उन्होंने सारा ग्रोसरी का सामान रख रखा था और उन्होंने ला करके बहुत ही खूबसूरत पके हुए लाल टमाटर रखे थे। अब बच्चे को तो ये पता है कि वो तो लाल है और वो है गेंद,
तो वो क्या करेगा, अब उन टमाटरों को उठाएगा, ऑल्दो उसको अजीब लगेगा क्योंकि बॉल जो थी प्लास्टिक की वो अलग तरीके की थी, ये अलग तरीके के हैं। तो अब क्या हुआ कि उसने फेंक दिया उठा करके। अब फेंक दिया उठा करके तो वो तो जमीन से टकराया और वो पूरा बर्बाद हो गया, कुछ अजीब ही तरीके की चीज हो गई। तो अब बच्चा फिर कंफ्यूज है, वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में चला गया। उसने 2-3 और ट्राई किए फेंक फेंक करके कि अरे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। बच्चा बहुत डिसइक्विलिब्रियम यानी बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में है। पेरेंट्स ने यहाँ भागते आए और फिर उसको बताया कि बेटा ऐसा है कि ये बॉल नहीं है, ये खाने वाली चीज है, इसको हम खाते हैं, ये टमेटो है, ये टमाटर है। अब देखो वो इक्विलिब्रियम की तरफ चला गया। उसके दिमाग में एक पुराना जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको उसने ठीक किया कि ठीक है, हर लाल चीज जो होती है वो बॉल नहीं होती है। ध्यान देना, यहाँ पे उसने अपने स्कीमा को ठीक किया है कि हर लाल चीज जो है वो बॉल नहीं होगी, हर गोल चीज बॉल नहीं होगी, तो वो अलग अलग चीजें होंगी। अब बच्चा कुछ और बड़ा हो गया है और वो गया है अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट। ठीक है, अब वो सब्जी स्टॉल पे देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर, रेड 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 कलर की ना बहुत सारी चीजें हैं और सब एक जैसी दिख रही हैं, बॉल जैसी दिख रही हैं। अब बच्चों को तो ये अट्रैक्ट करेगी, लेकिन बच्चा के लास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उसको पता था कि लास्ट बारी उसने जिसको बॉल समझ के फेंका था वो कुछ और ही निकल गया था। तो अब बच्चा जो है थोड़ा सोचेगा टिक करके कि ये क्या है, ये बॉल है या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को फिर एड्रेस जब वो कर पाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तो एक नई चीज वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम सब्जियां और फल कहते हैं। इनमें से कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ अलग अलग रंग के होते हैं, सभी गोल होते हैं लेकिन बॉल नहीं होते। ठीक है, अब ये कहानी थी उस बच्चे की। अब वो बच्चा जो है बड़ा हुआ, उसके मेंटल स्ट्रक्चर बना, उसने बॉल का एक स्ट्रक्चर बनाया, सब्जियों को बनाया, बहुत सारी चीजों का बनाया। राइट, अब इस पूरे कहानी में हमें पूरा इक्विलिब्रियम देखने को मिला। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेशन के थ्रू हुआ, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज भी बना। अब एसिमिलेट किया बच्चे ने जब नया इंफॉर्मेशन ओल्ड स्कीमा में ऐड किया कि हर गोल चीज बॉल नहीं होती है, तो उसने एसिमिलेट किया, नया स्कीमा, नया इंफॉर्मेशन अपने पुराने स्कीमा में ऐड किया। और एकोमोडेट तब किया जब उसने ओल्ड स्कीमा को मॉडिफाई किया कि ठीक है, लाल चीज में कई सारे तरीके की आती हैं और उसमें बहुत सारे वेजीज और फ्रूट्स होते हैं। या फिर उसने नया स्कीमा बनाया, सीधे सीधे नया बना लिया कि बॉल जो होगा वो अलग होगा और वेजीज जो होंगी वो अलग होंगी। तब उसने एकोमोडेट किया। देन ये कई सारे स्कीमास का निर्माण होना, नया नया इंफॉर्मेशन ऐड करना। अब उसको ऑर्गेनाइज करने की भी जरूरत है, जो बच्चे ने ऑर्गेनाइज भी किया लास्ट मोमेंट पे। यहाँ ठीक है, सारी चीजें जो हैं अलग अलग होती हैं और सबके काम अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसने ऑर्गेनाइज किया, यानी कैटेगरी वाइज स्कीमास को लगाया अपने ब्रेन में। तो हम सभी, इवन नाउ यू ऑल आर डूइंग सेम व्हाइल वाचिंग द वीडियो। हर टाइम पे, हर दिन पे हमारे साथ ये चीजें होती हैं, नई इंफॉर्मेशन मिलते हैं, नई स्कीमास बनते हैं। हम कभी नई इंफॉर्मेशन, ओल्ड स्कीमास में नया इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, कभी हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, नया इंफॉर्मेशन ऐड करना और पुराने वाले को मॉडिफाई करना इज नॉट सेम थिंग। ठीक है, जहां पे नहीं है वहां पे हाँ कर दिया इज मॉडिफाइंग। एंड नया इंफॉर्मेशन ऐड करना कि राम आम खाता है और उसके बाद घर जाता है, तो ये एक नया इंफॉर्मेशन ऐड किया कि भाई राम ने आम खाया और घर वो गया। तो उस तरीके से नया इंफॉर्मेशन ऐड करना। और मॉडिफाई करना, राम आम नहीं खाता है या फिर राम को आम बहुत पसंद है। तो कुछ मॉडिफाई करना, कुछ टूटी फूटी चीजों से उसको नया तरीके से बना देना, दैट इज मॉडिफिकेशन। वेयर एज नया इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर ऐड करना इज एसिमिलेशन। राइट, अब इन सब चीजों को कैटेगरी वाइज हम लगाते हैं अपने दिमाग में। रोज दिन ये हमारे साथ होते रहता है, रोज दिन स्कीमास बनते हैं, रोज के रोज दिन हम अडेप्ट और एसिमिलेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं एंड देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पर ये इतने माइन्यूट लेवल पे होता है कि हमें पता नहीं चलता। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर कि हम किस चीज को एसिमिलेशन, एकोमोडेशन कह रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर 2021 के सीटेट में यहाँ से सवाल बने थे। तो इस चीज को अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो और वापस से सारी कहानी को सुन के आओ,
तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खुद को तुम भी डेवलप करो और खुद को ऑर्गेनाइज करो डेली वाइट्स के साथ। जब आप डेली वाइट्स की वेबसाइट पे जाओगे तो कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे कि सीटेट लिख रखा होगा। इस सीटेट में आप जाओगे तो मात्र 1 रुपए में, ध्यान देना बहुत ही ज्यादा चीप है, मात्र 1 रुपए में आपको मिलेगा बहुत सारा क्विज और साथ ही आपको टॉपिक वाइज मॉक पेपर्स भी मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स दैट कम फ्रॉम अ सर्टेन प्राइस, बट यू हैव टू क्लियर योर टेट एग्जामिनेशन, राइट? तो जाओ और बेस्ट प्रिपरेशन करो डेली वाइट्स के साथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि इन्होंने कौन कौन से स्टेजेस बता रखे हैं, तो इन्होंने 4 स्टेजेस बता रखे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। ध्यान रखना, इन्होंने अवस्थाओं में बांटा है डेवलपमेंट को। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बिल्कुल बर्थ से 2 साल तक होता है। 1.5 से 2 साल तक की इसकी सीमा होती है। यहाँ पे कहीं कहीं पे वेरी करता है, कहीं पे 1.5 साल, कहीं पे 2 साल और कहीं पे 2.5 साल भी आपको मिल जाएगा। तो अपर एज लिमिट का जो बार है ना, वो एज सच उतना नहीं है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, concrete operational stage 7 to 11 years, and lastly formal operational stage 11 to beyond। 11-12 साल के बाद उन्होंने मान लिया, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। तो चलिए अब इन सबको हम क्लियरली एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास संवेदिक पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। आयु सीमा है जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल छोटा है, नवजात शिशु है, तो वो अपने रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहा है कि किसी चीज को पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना। और अगर छोटे बच्चे की हाथ में उनके पाम में अगर आप उंगली रखोगे तो वो आपकी उंगलियों के इर्द गिर्द अपनी उंगलियां लपेट लेंगे। तो दैट इज रिफ्लेक्स, उनका ये रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स एक्शंस इस समय की सीमा के इस स्टेज के एंड होते लाइक ग्रैस्पिंग एंड ऑल, इस तरीके की चीजें, सकिंग और ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस उनके खत्म होते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर सेंसेस, वो जो भी चीजें सीखते हैं वो अपने सेंसेस, अपनी मोटर एबिलिटी से सीखते हैं। बिकॉज, ध्यान देना, बिकॉज लैंग्वेज का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती है। 2 साल का बच्चा, 2 साल से जितना भी छोटा बच्चा होगा, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, सेम उनका पैटर्न होता है किसी भी चीज का, तो क्योंकि उनमें अभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज गोल ओरिएंटेड। बच्चों को अगर बोलोगे कि ला करके मदर ने रख दिया है बॉईल करता हुआ पतीला जिसमें दूध रखा हुआ था, उन्होंने रख दिया, बच्चे ने देखा कि कुछ नई चीज ला के रखी है टेबल पे, वो उसकी तरफ बढ़ जाएगा। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और बच्चे को करते तो हैं, किसी चीज को दिखा करके, उनके टॉयज को दिखा करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, दैट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। इनमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है, वो है डिफर्ड इमिटेशन। यहाँ पे धीरे धीरे इनमें मेमोरी का डेवलपमेंट होता है और इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, और डिफर्ड इमिटेशंस को हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से उनमें मेमोरी डेवलप होती है कि कल कैसे हुआ था, आज कैसे हुआ। अब क्या हुआ कि बच्चा जो है ना उस गर्म पतीले की तरफ बढ़ गया है, वो उसको चिल्ला रही है उसकी मदर की नहीं नहीं उधर मत जाओ, लेकिन उसको समझ थोड़ी आना है क्योंकि लैंग्वेज तो अभी डेवलप हुई ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। उसने क्या किया, उसको टच कर लिया है, तो हल्का सा टच किया, उसको गर्म लगा, वो खूब जोर से चिल्लाया, पर अगली बार के लिए उसकी मेमोरी बन गई कि अगली बार इसको टच नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। सामने में अगर उनके आंखों के है तो वो एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो वो भूल जाते हैं। इट हैपेंस कि बच्चे को ना अगर कोई बहुत दूर का रिलेटिव है, वो अगर आया है तो वो नहीं पहचान रहे हैं, उनके पास जाएंगे तो वो रोएंगे क्योंकि उनको नहीं पहचान रहे हैं। और कुछ टाइम बाद जब उनसे अटैच हो जाते हैं और वो फिर वापस वो रिलेटिव चले जाते हैं, फिर 6 महीने बाद जब वापस आते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चा उनको फिर से नहीं पहचान रहा होता, क्योंकि अगर नजर के सामने है तो वो जानता है इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ आई देन इट इज प्रेजेंट, एंड if it is not then it does not exist at all, right? So this was about कि बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, अपने सेंसेस से सीखते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, वो चीजों को फील करके, ग्रास्प करके और अपने सेंसेस के थ्रू सीखते और समझते हैं। अगला स्टेज है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी सीमा होती है अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 years, प्रारंभिक बचपन होता है। यहां से देखो जो भी चीजें बोल्ड की हुई हैं उसको एज इट इज लर्न कर लेना, बिकॉज ऑप्शंस में तुम्हें यही चीजें नजर आने वाली हैं।
ट्रांसडक्टिव रीजनिंग उनमें डेवलप हो जाएगा. दे हैव टू गिव illogical reasons for each and everything. हर चीज के लिए वो illogical reasons दे सकते हैं. It is something like somewhat like this कि आज बारिश हो रही है ना, इसीलिए टीवी बंद है. अब बारिश का टीवी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन टीवी बंद है. मैंने काम नहीं किया इसीलिए मम्मी बीमार पड़ गई. इट इज समवॉट समथिंग लाइक दिस. उनको हर चीज के रीजंस देने हैं एंड दैट हैज नथिंग टू डू विथ लॉजिक. अभी लॉजिकल रीजनिंग उनमें डेवलप नहीं हुई है बेसिकली. नेक्स्ट इज एनिमिज्म, जीववाद. हर चीज उनके इर्द गिर्द जो भी है उन सब में जीवन मौजूद है. टेबल ने मुझे मारा, ये वाली फीलिंग के साथ. ये डॉल से मुझे बहुत डर लगता है, ये मुझे घूरती है. इस तरीके की बातें वे लोग करते हैं और ये बहुत ही ऑब्जर्वेबल चेंज है. वो आप देख पाओगे, अगर इर्द गिर्द बच्चे हैं तो आप देख पाओगे कि ये वो करते हैं. इरिवर्सिबिलिटी, वो रिवर्स नहीं कर पाते, यानी कि एक बार उनको उस घर से स्कूल छोड़ दिया गया, वो स्कूल से घर वापस नहीं आ सकते हैं. उनको नहीं समझ आएगा कि नेक्स्ट कैसे करना है. सेम चीज इरिवर्स करके कैसी होगी. ईगोसेंट्रिसिज्म है, जहां पे वो अपने लिए सोच रहे हैं. सेंट्रेशन है, यानी कि उनका फोकस एक बार में किसी एक ही चीज पे है. बच्चे को आप छोटे बच्चे को ना एक साथ आप कई सारी चीजें नहीं करा सकते हो. ये वो वाली स्टेज है, राइट. यहाँ पे देखो 3 + 5 = 8, पर 8 - 3 = 5 जब करते हैं बच्चा कंफ्यूज. 9 × 2 = 18, but 2 × 9 = they will count on their fingers. वो फिर से टेबल्स काउंट करेंगे. तो कहीं ना कहीं पियाजे का जो थ्योरी है ना, वो हम लोगों को आज के सिलेबस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आता है. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. स्टेज 3 इज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. समय सीमा जो है वो है मिडिल टू लेट चाइल्डहुड, दैट इज 7 to 11 years. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है. बच्चा तार्किक रूप में सोचने लगता है, रिवर्सिबल काम करने लगता है. जो वो स्टेज 2 में नहीं कर पा रहा था वो अब कर पा रहा है. अंडरस्टैंडिंग कॉजेज एंड इफेक्ट. तो देखो 7 to 11 ईयर के बच्चे जो होते हैं ना, क्लास 5 to 6 के आसपास रहते हैं और उनके क्वेश्चंस ना बहुत सारे कॉजेज और इफेक्ट से बनते हैं. दैट इज बिकॉज कि वो कॉजेज और इफेक्ट को समझ रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं बहुत अच्छे से. कि ये अगर उनको एक सर्टेन सेट ऑफ बॉल दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बेटा इसको तुमने अलग अलग कर देना है, वो अलग अलग या तो वो कलर से अलग करेंगे, या फिर वो साइज से अलग करेंगे, या फिर वो किस तरीके से प्लास्टिक है, रबर है, या कॉस्को की बॉल है, फुटबॉल है, कैसे है उस हिसाब से अलग करेंगे. तो उनको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है. डिसेंट्रेशन हो जाता है, यानी एक साथ वो कई सारी चीजों पे अब सोच पाते हैं. असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना सीख जाते हैं. इमेजिनेशन करना एंड लास्टली इस्टेब्लिश कर पाना रिलेशंस. जो लॉजिकल थिंकिंग उनकी पहले गायब थी ना, जो वो रिलेट नहीं कर पाते थे कि हाउ आई हैव नॉट डन माई होमवर्क एंड माई मदर इज इल. वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि मैंने जब तक होमवर्क नहीं किया तो मम्मी कैसे बीमार हो गई. ये उन्हें नहीं पता, बस उन्हें कुछ भी चीज का कुछ भी लॉजिक देना है. तो अब वो रिलेशंस एस्टेब्लिश कर पाते हैं और वो समझ पाते हैं कि किसी बात में क्या लॉजिक है और कैसे कोई काम हो रहा है. इमेजिन कर पाते हैं. इसी वजह से 6th क्लास से अलजेब्रा की शुरुआत होती है, जहां पे बच्चों को एक्स और ए और बी और सी ऐसी सारी चीजों की पहली बार समझ डेवलप कराई जाती है. ठीक है. बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है, जो पहले इसको ये नहीं समझ आ पा रहा था कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर हमने बीकर में लिया है और टम्बलर में लिया है तो दोनों सेम ही है. उनको लगता था कि भैया पतला वाला जो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है या बीकर रखा हुआ है उसमें पानी ज्यादा है, और जो बीकर रखा हुआ है चौड़े मुंह वाला उसमें पानी कम है. पर अब ये बच्चा जो है ना समझ पाता है कि दोनों जगह सेम है. इक्वल नंबर में सीरियल वाइज लगाना उनको समझ में आ जाता है कि मैटर कोई भी चीज है वो अगर चपटी और गोल रखी हुई है, सेम क्वांटिटी में अगर चपटी गोल रखी हुई है तो पहले जो समझ नहीं आती थी अब वो समझ आ रही होती है उनको कि हाँ ठीक है वो गोल है या चपटी है, पर सेम क्वांटिटी ऑफ मिट्टी है. दैट इज वाई वो बिल्कुल सेम ही होगा. कौन बड़ा कौन छोटा है उनके बीच का अंतर भी उन्हें अब समझ में आने लगता है. तो बेसिकली एक तरीके से हम कहें तो बच्चा जो है ना फुल्ली फंक्शनल एडल्ट होने की तरफ बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे. एंड लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज लिमिट होती है 11 years एंड बियॉन्ड, 11-12 साल के ऊपर.
इनके अकॉर्डिंग अब इसके बाद जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका रहता है। इसमें लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। सिंस ही बिलीव्स जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो साइंटिस्ट की तरह होते हैं, तो वो इस स्टेज में इंटर करेंगे तो वो कंप्लीट साइंटिस्ट हो जाएंगे। अब देखो जो छोटा बच्चा था जिसकी कहानी हमने सुनी थी, वो क्या कर रहा था बिफोर जजिंग कि वो स्टॉल पे गया है, सब्जी के स्टॉल पे, और उसने कलरफुल देखा है, तो बिफोर जजिंग ऑन दैट कि वो बॉल्स हैं या नहीं, वो टिक करके सोच रहा है। बिकॉज ही हैड एन आइडिया कि भाई पहले क्या हुआ था, उसने जो बॉल समझ के टमाटरों को फेंका था वो तो खराब हो गए थे। तो अब उसने क्या किया, उस चीज को रुक के टिक के सोचा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पियाजे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो वैज्ञानिक की तरह होते हैं, और फोर्थ स्टेज में आते आते वो कंप्लीट साइंटिस्ट बन जाते हैं, और यहाँ से उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। अब यहाँ से सिलेबस देखो, 6 के बाद सिलेबस कैसे कैसे टफ बनाया जाता है। कोल पेट्रोलियम जैसे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, आपको ब्रिटिशर्स जैसे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। सोशल साइंस जो बच्चा पहले एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था, अब वो उसको अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के रूप में साइंस पढ़ेगा। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का, उनको ज्योमेट्री में अलग अलग वॉल्यूम के, और वॉल्यूम के ऊपर एक ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कोई एक क्यूब है उसके ऊपर एक ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो वॉल्यूम कितना होगा, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। बिकॉज अ चाइल्ड कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, वो डिड्यूस कर सकता है किसके बाद क्या आना चाहिए, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कर सकता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसमें ध्यान देना, हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, और इसी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को 8th क्लास में यूज किया जाता है ट्रायंगल्स पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए। तो बच्चा डिड्यूस कर पाता है। अब वो साइंटिफिक मेथड को डेवलप कर चुका है, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग और थिंकिंग लगा करके वो कोई भी काम को कर रहा है। तो उनमें बच्चों में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो अब आ चुकी है। एंड लास्टली एडल्ट ईगोसेंट्रिसिज्म, बच्चों में एडल्ट ईगोसेंट्रिसिज्म आ चुका है, जहां पे वो सोच रहे हैं कि दे आर ऑन द सेंटर ऑफ स्टेज, हर चीज उन्हीं के इर्द गिर्द होनी चाहिए, और उन्हीं को सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो एडोलेसेंस वाली जो फीलिंग है ना वो आनी शुरू हो गई। और इसके बाद इन्होंने कोई स्टेज नहीं बताया, इन्हीं 4 स्टेजेस में रैप अप किया है कि यहाँ पे जो है ना बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें फॉर्मली अब सोच सोच करके कर पा रहे हैं। इनके संज्ञान का विकास अलग तरीके से हो रखा है, वो रीजन कर सकते हैं, इनका संज्ञान पूरी तरीके से अब डेवलप हो चुका है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अंटिल व्हाट वी हैव लर्नड। इन्होंने बताया, हमें पियाजे ने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जहां पे उन्होंने जन्म से लेकर के 11-12 साल की अवस्था तक 4 भागों में विभाजित किया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। उससे पहले इन्होंने स्कीमास के बारे में बताया है कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, और हम एकोमोडेट, एसिमिलेट करते हैं, हम अपने स्कीमास को मॉडिफाई करते हैं और नया ऐड करते हैं, एंड देन हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और इट कीप्स ऑन हैपनिंग ईच एंड एवरी डे, एवरी मोमेंट ये चीजें हो रही होती हैं। ये याद नहीं रहता है तो यहाँ से देखो, ध्यान रखो कि सेंसरी मोटर स्टेज में देखो, इस इमेज में बच्चे ने क्या कर रखा है, ग्लास पकड़ रखा है, वो फील कर रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कुछ इलॉजिकल रीजन या कुछ वो इमेजिनेशन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में उस बच्चे को ये समझ आ गया है कि ये पानी का ग्लास और ये वाला ग्लास जो दोनों है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों जो है ना वो बराबर है। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा एक लेवल और बढ़ चुका है, और सेम पानी के ग्लास को हाफ एम्प्टी हाफ फुल के रैशनेल से वो देख रहा है। तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इन देयर थिंकिंग इज हैपनिंग। नेक्स्ट थिंग इज, एक बार फिर से देखते हैं कि 0 to 2 years ओल्ड में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है, सिंबॉलिकल थिंकिंग डेवलप होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जहां पे बच्चा जो है वो इमेजिनेशन, इंट्यूशन और इन सब के ऊपर ज्यादा सोचता है। 7 to 11 years दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को अटैच कर रहा है और कॉन्क्रीटाइज कर रहा है सारी चीजों को, जो कॉन्क्रीट में उसने समझी थी, देख रखी थी ना, अब उसको वो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जा करके भी थोड़ी बहुत उसमें सोचना
शुरू कर दिया है। टाइम, स्पेस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें उसको समझ में आने लगी हैं। एंड लास्टली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे वो थियरीज, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स, इन सारी चीजों को वो समझ पा रहा है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है। व्हेन वी आर सेइंग कि 3D मैप अगर होगा तो कैसा होगा, 3 डायमेंशनल शेप होगा तो कैसा होगा, तो वो बच्चा सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स को आगे अप्लाई कर पा रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. Do follow RM series. We are talking about CTET 2022, जिसकी प्रिपरेशन हम बेस्ट पॉसिबल वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ा है पियाजे के बारे में, पियाजे ने क्या बताया और पियाजे ने क्या थ्योरीज दी। अब पियाजे वाइगॉट्स की अलग कैसे हैं, उनका इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या रहे, इसके बारे में हम जल्द ही अगले लेक्चर में जानेंगे।